नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। अमेठी, जहां सियासत के रंग सबसे गहरे हैं, जहां हर वोट के पीछे छुपी होती है कहानी, एक जंग और एक जीत की उम्मीद। यही वो जगह है जहां राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच का मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि इतिहास रचने वाला मोड़ था। लेकिन 4 जून 2024 को जब स्मृति ईरानी ने हार को स्वीकार किया तो सब बदल गया। मगर सबको एक विश्वास था, स्मृति ईरानी अमेठी के लिए जी जान से अब भी खड़ी रहेंगी। मगर अफसोस कि लोगों को बस निराशा ही हाथ लगी। 4 जून 2024 ये वो दिन था जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ी स्मृति ईरानी ने हार स्वीकार कर ली थी। चुनाव हारने के बाद उन्होंने एक एक्स पोस्ट किया था और लिखा था कि वह आगे भी अमेठी के लोगों की सेवा करती रहेंगी। भावुक अंदाज में स्मृति ईरानी ने कहा कि जीवन ऐसा है, हार और जीत में मेरे साथ खड़े रहने वालों का मैं हमेशा आभारी रहूंगी। आज जश्न मनाने वालों को बधाई, और जो लोग पूछ रहे हैं कैसा जोश है, मैं कहती हूँ जोश अभी भी हाई है। उस वक्त जोश को हाई कहने वाली स्मृति ईरानी अब एकदम लो हो चुकी हैं। जो अमेठी की सेवा का उन्होंने वादा किया था, उस अमेठी को वो हार के बाद पहुंची तक नहीं। जिस अमेठी में उन्होंने घर बनवाया था ताकि लोगों की सेवा करती रहें, उस घर में हार के बाद अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि वहां कोई मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, अमेठी में ईरानी का घर सूना तो ऑफिस बंद पड़ा है। अब अमेठी एक ही सवाल कर रही है, अमेठी पूछ रही है कब आओगी दीदी। लोग कह रहे हैं राहुल गांधी से कुछ तो सीखा होता। हार के बाद अमेठी से स्मृति का संन्यास। अमेठी यूपी के दिल में बसी एक ऐसी सीट जो सिर्फ चुनावों की गर्मी नहीं बढ़ाती बल्कि हर पल राजनीतिक रोमांच का अद्भुत मंच बनी रहती है। यूपी से दिल्ली का रास्ता निकलता है, ये तो सभी को पता है। ऐसे में अमेठी का भी राजनीतिक महत्व काफी है, क्योंकि यहाँ कोई आम नेता चुनाव नहीं लड़ता बल्कि कई बड़े चेहरे सियासी जमीन से उतरते हैं। खासकर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी से इस सीट को हाई प्रोफाइल सीट बना दिया है। जब स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में राहुल गांधी को हराया तो ये जीत सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी बल्कि एक सदी की सबसे बड़ी सियासी कहानी बन गई थी। उनका जादू अमेठी की गलियों में इस तरह छाया कि लोग उन्हें दीदी कहकर बुलाने लगे। वह सिर्फ सांसद नहीं बनी बल्कि अमेठी के दिलों में अपनी जगह बना ली। लेकिन सियासत की किताब में कभी भी पन्ने पलटे जा सकते हैं। 2024 के चुनाव में कांग्रेस के किशोरी लाल ने अमेठी में स्मृति ईरानी के उगते सियासी सूरज को ग्रहण लगा दिया। यह हार सिर्फ एक नतीजा नहीं थी बल्कि स्मृति की सियासी यात्रा में एक बड़ा मोड़ था। लेकिन उस वक्त लग यही रहा था कि स्मृति ईरानी हारी जरूर हैं, मगर अमेठी से अपना नाता नहीं तोड़ेंगी, राजनीति में सक्रिय रहेंगी और राहुल गांधी वाली गलती नहीं दोहराएंगी। राहुल गांधी ने भी चुनाव में हार के बाद अमेठी से नाता तोड़ लिया था, मगर अब लग रहा है कि स्मृति ईरानी भी राहुल की राह पर चल रही हैं। स्मृति ईरानी के अमेठी के घर में अब खामोशी है। चुनाव परिणाम के दिन 4 जून 2024 को वो आखिरी बार वहां दिखी। उसके बाद से अमेठी की ओर उनका रुख नहीं हुआ। मवई गांव में उनका बड़ा सा घर अब सुनसान सा पड़ा है। कोई भी सियासी गहमा गहमी नहीं, सिर्फ घर की सफाई और मंदिर की पूजा के लिए पंडित जी आते हैं। वहीं अब अमेठी में बीजेपी के कार्यकर्ता भी अब सवाल उठाने लगे हैं। उनको भी इस बात में शक लग रहा है कि शायद अब कभी स्मृति अमेठी से चुनाव लड़ने का मन न बनाए। चर्चा है कि स्मृति ईरानी अब अमेठी के बजाय किसी अन्य सुरक्षित सीट की तलाश में हो सकती हैं। क्या ये सियासत में हार का इशारा है या सिर्फ एक नई रणनीति? ये सवाल अब अमेठी के हर चौक चौराहे पर गूंज रहा है। अमेठी की राजनीति की कहानी में ये एक नया अध्याय है, जहां हर मोड़ पर सियासत का रंग बदलता रहता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।